गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कल कल छल छल बहती सरिता नामक कविता पढ़ेंगे। कल कल छल छल, जब सरिता का अर्थ क्या होता है? नदी। नदी जब बहती है तो उसकी जो बहने की ध्वनि होती है उसे कल कल छल छल कहते हैं। ठीक है, यानी कल कल करते हुए, छल छल करते हुए, छलकते हुए नदी का पानी बहते जाता है। तो आपने कौन कौन सी नदियाँ देखी है? आप राउरकेला में रहते हैं, कोयल नदी देखे होंगे, ब्राह्मणी नदी देखे होंगे। बहती हुई नदी को देखकर आपके मन में क्या क्या विचार आते हैं, ये सब आपको पता होगा। कवि ने प्रस्तुत कविता में नदी के प्रवाह का सुंदर वर्णन किया है। कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनसे वास्तव में नदी के बहने का चित्र साकार हो जाता है। इस चित्रण में प्राकृतिक सुंदरता का आनंद तो मिलता ही है, साथ ही मानव के लिए भी संदेश है कि वह सदैव कार्यरत रहे। इस कविता में नदी की प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण किया गया है और साथ ही साथ मनुष्य को ये भी संदेश दिया गया है, यह भी बताया गया है कि वह सदैव कार्यरत रहे, कार्य करते रहे। कल कल छल छल, कल कल छल छल, कल कल छल छल बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। इस कविता में कवि कहना चाहते हैं कि जो नदी है, नदी का बहाव हो रहा है, नदी जो बह रही है उसकी ध्वनि कल कल छल छल करते हुए बहती जा रही है। वह अकेले ही अपने लहरों में मस्त है, उसके साथ कोई नहीं होता है, वो अकेले ही रहती है। पहाड़ों से, चट्टानों से उठते हुए, गिरते हुए वह सदैव आगे बढ़ते रहती है। कल कल छल छल पानी के बहते हुए आवाज को कहा गया है। वह जो नदी है उसका पानी लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कभी देखो नदी का पानी पीछे बहता है? नहीं ना, नदी का पानी हमेशा आगे ही बढ़ते जाता है, बहते जाता है और वह अकेले है, अपने मस्त में है, अपनी लहरों में मस्त है। उसकी जो गति है वह कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है, कभी वह चट्टानों से गिरती है, कभी पहाड़ों से होते हुए आगे बढ़ते जाती है। मेरी गति को कब रोक सके पर्वत विशाल पथ में आकर, मेरी गति को कम कर न सके बीहड़ वन दुर्गम गिरी गह्वर। कवि कहते हैं कि मेरी गति को, यानी पानी के जो बहाव हो रहा है, पानी जो बह रहा है, उसकी गति को कोई भी रोक नहीं सका। हम लोग चाहकर भी उसकी गति को रोक नहीं सकते हैं। अगर रास्ते में विशाल पर्वत, बड़ा सा पर्वत आ जाए उसके रास्ते में, तब भी उसकी गति कम नहीं होती, वह आगे बढ़ते ही जाती है। उसके सामने में अगर बहुत घना जंगल, बीहड़ वन, घना जंगल आ जाए या फिर बहुत कठिन रास्ता वाला दुर्गम पहाड़ आ जाए, फिर भी वह आगे बढ़ते जाता है। दुर्गम का अर्थ होता है जहाँ पहुंचना कठिन हो। गह्वर यानी बड़े बड़े गड्ढे, यानी इसकी गति को, पानी की जो गति है उसको कोई भी कम नहीं कर सकता है। वह या तो बीहड़ घना जंगल हो, उबड़ खाबड़ जंगल हो, या गड्ढा हो, या कोई कठिन रास्ता वाला गिरी हो, पर्वत हो। पाषाण शिला आती मेरे फूलों के मग में कंटक बन, पर उन्हें देखकर कब ठहरा मेरे प्रवाह का वेग प्रखर। कवि कहते हैं कि मेरे रास्ते में पाषाण यानी बड़ा बड़ा पत्थर, पाषाण शिला आती है, पहाड़ आ जाते हैं, बड़े बड़े चट्टान आ जाते हैं। अगर फूलों के रास्ते में कांटा बनकर के भी कोई आ जाता है, यानी पानी के रास्ते में इस बहाव में कोई कांटा भी आ जाता है, लेकिन कभी भी ये नदी का जो बहाव है वह रुकता नहीं है, वह सदा आगे ही बढ़ता जाता है। इस कविता में यही बताया गया है कि नदी का बहाव को हम चाह कर भी रोक नहीं सकते, वह सीधा आगे बढ़ते ही जाता है। अपने पथ की बाधाओं को मैं ठुकराती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। कवि कहते हैं कि मेरे रास्ते में, उसकी जो बहाव हो रही है उस रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, उन बाधाओं को ठुकराती हुई अब वह आगे बढ़ते जाती है। मैं मस्त अकेली लहरों में, वह अपने लहरों में ही मस्त है, उठती है, गिरती है, बहती जाती है। मेरे तट पर आ जाता है जो कोई प्यास
बुझाने को मैं उसकी तृष्णा के मरु पर मधु बरसाती बहती जाती। कवि कहते हैं कि मेरे तट पर यानी नदी के किनारे, तट यानी किनारे, कोई भी प्यासा अगर आ जाता है अपनी प्यास बुझाने के लिए, तो क्या करता है, यह नदी का पानी जो है उसकी तृष्णा को, उसकी इच्छा को वह अपने मीठे जल से उसे तृप्त करती है, यानी वह अपने मीठा जल पिलाकर उस प्यासा की प्यास को बुझाती है। मैं ऊंच नीच का भेद चला, विद्रोह सिखाऊं क्यों जग को, मुझको महलों से वैर नहीं, मुझको कुटिया से प्यार नहीं। कवि कहते हैं कि मैं ऊंच नीच का भेद नहीं जानता, कौन ऊंचा है कौन नीचा है इसका भेदभाव मेरे मन में नहीं है। मैं किसी को कोई विद्रोह भी नहीं सिखाता हूँ कि तुम किसी से विद्रोह करो। नदी के सामने न अमीर है न गरीब है, उनके लिए सब कोई एक समान है। या तो वो ऊंचे महलों में रहता हो या वह एक छोटी सी कुटिया में रहता हो। नदी के रास्ते में अगर कोई आता है तो वह सबको बहा ले जाता है। मैं एक भाव से दोनों में सुख सरसाती बहती जाती, मैं मस्त अकेली लहरों में उठ गिर गाती बहती जाती। कवि कहते हैं कि निरंकार देव सेवक कवि का नाम है, यानी इस कविता को लिखने वाले, वो कहते हैं कि मैं एक भाव से दोनों में सुख सरसाती बहती जाती। वो गरीब हो या अमीर हो, दोनों को हम एक समान ही देखते हैं, दोनों को समान सुख देते हैं और हम अकेले ही बहते जाते हैं अपने ही लहरों में, वह अपने ही धुन में अकेले मस्त होकर बहते जाते हैं। इस कविता से हम क्या सीखते हैं कि हमें सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे रास्ते में कोई भी कठिनाई आए, कुछ भी बाधा आए, तो उससे पार करते हुए हमें सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बूंद बूंद ज्ञान, प्रकृति के अवलोकन और अन्वेषण से कला का जन्म होता है। प्रकृति के अवलोकन और अन्वेषण से बहुत जो चीज हम लोग देखते हैं उसी रूप से हमारी कला का ज्ञान होता है। हम लोग प्रकृति में नदियों को देखते हैं तो हमारे मन से बहुत अलग अलग तरह की कविताएं निकलती हैं, हम लोग चित्र बनाते हैं, तो बहुत सारी कलाएं इस प्रकृति को देखकर हमारे मन में उत्पन्न होती हैं। पाठ संदेश, नदी निरंतर प्रवाहित होते हुए यह संदेश देती है कि चलते रहना ही, कार्यरत रहना ही हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है सदा आगे बढ़ना और अपना काम करते रहना। लाख कठिनाई आए, लाख मुसीबत आए, फिर भी हमें रुकना नहीं चाहिए। जैसे नदी का जो धारा है, नदी की जो धारा है वो सदा आगे बढ़ते रहती है। उसके रास्ते में कोई भी कठिनाई आती है, पहाड़ आ जाता है, चट्टान आ जाता है, कोई जंगल होता है, कुछ भी होता है, वह सबको पार करते हुए आगे बढ़ती रहती है। जाने हम लोग इसका शब्दार्थ देखेंगे। सरिता नदी, गति यानी चाल, उसके जो चलने की जो स्पीड होती है, कभी धीरे कभी जोर, वो चलती है, चाल जिसे गति कहते हैं। विशाल यानी बड़ा, पथ रास्ता, बीहड़ उबड़ खाबड़, जैसे कि तुम लोग जाते हो तो जब यहाँ पर अगर तुम नदी के किनारे जाते हो तो कहीं ऊंचा नीचा जगह मिलता है, उसे कहते हैं उबड़ खाबड़। मग रास्ता, कंटक कांटा, प्रवाह बहाव, नदी की जो बहाव होती है, जिस रफ्तार से वो बहती है, बहाव। प्रखर तेज, तट किनारा। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो, जैसे जंगल के अंदर, पहाड़ हुआ। गह्वर गड्ढा, बड़ा बड़ा गड्ढा को गह्वर कहते हैं। गिरी यानी पहाड़। मधु मीठा जल, सरसाती हरा भरा बनाती, पाषाण शिला पत्थर, पत्थर को पाषाण भी कहते हैं। अब आ जाओ पठन एवं श्रुत लेखन को। इसे हम लोग कठिन शब्द के रूप में लिखते हैं। दुर्गम, पाषाण, प्रखर, तृष्णा, विद्रोह, सरसाती, गह्वर। गह्वर को इस तरह भी लिखते हैं, ह के अंदर में छोटा सा व लिखेंगे, ह व संयुक्त हो जाता है, यहाँ पर ह हलंत व है, गह्वर। क्लियर? ये कविता आपने पढ़ा, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये प्राकृतिक रूप देख रहे हो, कितना खूबसूरत लग रहा है ना? तो इसी प्राकृतिक रूप को देखकर
अंदर मनुष्य के अंदर से बहुत सारी कलाएं निकलती हैं। क्लियर? थैंक यू।